नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, ज़्यादा लागत नहीं है और आप दोस्तों होलसेलर बनना चाहते हैं, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 4-5 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आप जिसको आप कम लागत से होलसेलर बन के आप माल को सप्लाई कर सकते हैं और 10-15-20% आप कमा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप दोस्तों अपने आप को बड़ा होलसेलर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको 4-5 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है आप तो दोस्तों फर्स्ट जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा चलने वाला है और बहुत दिन रात चलने वाला है बिजनेस है। दोस्तों आप सूजी मैदा का काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप मिल से, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी चक्की लगी है, मिल लगी है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सूजी मैदा को आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और दोस्तों उसको आप घर में ला के 1 किलो का, आधा किलो का, 1 पाव का पैकेट आप क्या कर लिए, बना लीजिए। इसके लिए आपको दोस्तों एक सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तौलने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मार्केट से पन्नी लानी पड़ेगी, 1 पाव की, आधा किलो की और 1 किलो की भी ला सकते हैं। पर दोस्तों आधा किलो के पैकेट ज़्यादा चलते हैं तो इसकी मात्रा आप ज़्यादा बनवाइए। तो दोस्तों आप मार्केट जहाँ से आपको मिल वगैरह से आप वहाँ से आप क्या करिए, कम रेट में आप सूजी मैदा आपको मिल जाएगा, ये चीज़ें आपको ले आइए। अगर आपके पास में थोड़ा सा दोस्तों ये गेहूँ वगैरह आपके यहाँ पे होता है तो आप उसको चक्की से खुद आप मैदा पिसवा सकते हैं, मैदा बनवा सकते हैं और सूजी बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप डायरेक्ट मिल से ये चीज़ें खरीद सकते हैं और दोस्तों घर में लाके उसको आप 1 पाव का, आधा किलो का, 1 किलो का पैकेट आप इनको बना के रेडी करिए और दोस्तों इसको आप दुकान दुकान जाके लोगों को सब सीधे आप सप्लाई कर सकते हैं। 1 पाव के, आधा किलो के, 1 किलो के पैकेट जो जैसी डिमांड करे उसको वैसी सप्लाई करना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका मार्केट बनता जाएगा और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो आपसे ही सूजी मैदा ये सारी चीज़ें आपसे ही क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 हज़ार रुपये बस आपको फंसाना पड़ेगा और आप मिनी होलसेलर बन के आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पोहे का भी आप काम कर सकते हैं। आप दोस्तों मिल वगैरह में जाके, जहाँ पोहा फैक्ट्री, वहाँ से आप डायरेक्ट आप पोहा क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपना एक खुद लेबल, खुद स्टिकर आप अपना बनाइए और आप दोस्तों आधा किलो का, 1 किलो का पैकेट आप घर में ला के उसको बनाइए बेहतरीन, उसको साफ आप करके आप 1 किलो, आधा किलो का पैकेट बनाइए, अपना लेबल उसमें चिपकाइए और डायरेक्ट उसको आप मार्केट में, जिस तरह से आप सूजी मैदा का काम करते हैं, होलसेलिंग का काम करते हैं, उसी तरह से आप दोस्तों पोहे का भी काम आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको दोस्तों ज़्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको कोई फैक्ट्री नहीं खोलना, कोई इंडस्ट्री नहीं खोलना। अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 10-20 लाख का प्रोजेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो वहाँ से आप सीधे आप पोहा मिल से डायरेक्ट पोहा खरीदिए जो अच्छी वैरायटी का हो और आप उसको आप घर में ला के उसको साफ कराइए और उसको आप 1 पाव, आधा किलो का, 1 किलो का पैकेट आप क्या करिए, तैयार कराइए और सीधे आप मार्केट में उसको मूव कर दीजिए। तो दोस्तों आप सीधे के सीधे क्या करेंगे, आप फैक्ट्री एक्ट्री के झंझट से भी बच जाएंगे, आपको ज़्यादा पूंजी भी नहीं खर्चा करना पड़ेगी। आपको 2-3 हज़ार रुपये से, 5 हज़ार रुपये से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 हज़ार रुपये और फंसाइए दूसरे टर्म के लिए। इसके बाद आपको अलग से पैसे नहीं फंसाना पड़ेगा, उसी में निकलता जाएगा, उसी में आप रोटेशन लगाते जाएंगे और अपनी दुकानों को बढ़ाते जाएंगे। जितनी ज़्यादा दुकान बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तीसरा बिजनेस आइडिया इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, आप बेसन का काम कर सकते हैं। ये बेसन एक ऐसी चीज़, ऐसा कोई घर नहीं है कि किसी के घर में भजिया, किसी के घर में पकोड़ा, आलू बंडा ये चीज़ ना बनती हो। तो दोस्तों आप बेसन का काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल दिन रात चलने वाला बिजनेस है। आप दोस्तों आपके यहाँ पे आसपास चक्की है तो आप सीधे आप चने की दाल खरीद सकते हैं और उसको पिसवा के आप घर में आप उसको ला के आप 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव की आप पैकिंग तैयार करके मार्केट में सीधे मूव करा सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ भी नहीं करनी है तो आप सीधे मिल से आप दाल ले लीजिए। पर दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि वो कैसी दाल है, टेस्ट है कि नहीं है, क्या क्या उसमें मिला दिया, नहीं मिला दिया, ये आपको जानकारी नहीं रहेगी। पर दोस्तों अगर आप मार्केट बनाना चाहते हैं और जिससे आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाएँ तो दोस्तों आप सिर्फ चक्की से आप दाल खरीदिए, चने की दाल, और चक्की में पिसवाइए सामने खड़े होकर और उसको आप घर में लाके पैकेजिंग करिए और इसको फिर आप मार्केट में मूव कर दीजिए। दोस्तों आपका माल अच्छा होगा तो लोग आपके माल की डिमांड करेंगे, कई दुकान वाले आपके कस्टमर बनते जाएंगे और धीरे धीरे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 हज़ार रुपये में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो आपको चार ऐसी चीज़ें बताएं, पोहा, सूजी और मैदा
और ये आपका बेसन, तो ये चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही कैटेगरी के बिजनेस है। इनको चाहे तो आप चारों को एक साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो हर किसी में थोड़ा थोड़ा आप कमाएंगे तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और पैसे भी आपके पास में ज़्यादा बचेंगे। दोस्तों जो तीसरा बिजनेस आइडिया इसी में बताने वाले हैं दोस्तों, आप लौंग इलायची का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप बाहर से थोक के रेट में इसको आप मंगवा सकते हैं और घर में आप इसको पाउच, आप छोटे छोटे 10 ग्राम 15 ग्राम के पाउच आप तैयार कराइए और दोस्तों एक आप बड़े से कैलेंडर में सारे को आप चिपका दीजिए, स्टेपलर की मदद से आप अटैच कर दीजिए और मार्केट में आप सीधे एक कैलेंडर में 1 दर्जन रहेगा, 24 पीस भी आप बना सकते हैं। आप इसको सीधे मार्केट में आप मूव करा सकते हैं। तो ये छोटे स्तर का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, इसमें कमाई बहुत ज़्यादा रहेगी। आप इसमें दोस्तों आप डबल पूंजी आप इसमें बना सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों फुटकर जो करके बेचेंगे उसको 10 ग्राम का 15 ग्राम का लौंग इलायची का पाउच आप बना लीजिए और उसको सीधे मार्केट में मूव करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप बेसन का काम कर ही रहे हैं तो अगर आप इसको बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप नमकीन बना के भी आप दोस्तों मार्केट में होलसेलिंग का काम कर सकते हैं, सप्लाई का काम कर सकते हैं। कोई 1-2 मिस्त्री को बस आपको लगाना पड़ेगा और दोस्तों आप बेहतरीन नमकीन बनाइए और मार्केट में आप इसको मूव करा दीजिए। तो अगर आपका नमकीन में टेस्ट रहेगा और लोगों को टेस्ट आपके नमकीन का टेस्ट पसंद आएगा तो लोग आपके जो नमकीन का मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा और बेसन भी आपकी धड़ाधड़ बिकेगी और आपका साथ में नमकीन भी बिकने लगेगा। जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले, अगर आप पूजा पाठ के क्षेत्र में होलसेलिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो भगवान जी के कपड़े से आप स्टार्ट कर सकते हैं, झंडे बनवा सकते हैं। जो कई तरह के लोग अलग अलग त्योहारों में झंडे बनवाते हैं दोस्तों, इसका काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगरबत्ती, फूलबाती, इसी चीज़ का आप होलसेलिंग का काम कर सकते हैं। सीधे आप मैन्युफैक्चरर जो है जो ये चीज़ बनाता है वहाँ से आप खरीदिए और दोस्तों छोटी छोटी दुकानों में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, सप्लायर बन जाइए। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों होलसेलर सप्लायर दोनों आपको ही बनना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको बाहर की बिजनेस की समझ नहीं है तो दोस्तों आप होलसेलर वर्ग के भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको दोस्तों पहले सप्लायर भी आपको साथ में बनना पड़ेगा, तभी आपको इस बिजनेस की समझ आएगी। तो अगर आप और भी जीरो स्तर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, होलसेलर बनना चाहते हैं तो आप दोस्तों गुटखा, पान मसाले, इस सब चीज़ों की भी होलसेलिंग डायरेक्ट आप दुकान, छोटी छोटी दुकान जो टम्पाल है, जो गोमती है, वहाँ पे आप जाके इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास पूंजी क्रिएट हो जाएगी, लागत आपकी आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप इसके जरिए आप बड़ा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको लास्ट में एक ऐसे बिजनेस की आइडिया देने वाले हैं जो दोस्तों थोड़ा सा हट के है और थोड़ा सा अगर आपके पास पैसे लगाने की क्षमता है तो दोस्तों आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। यूनिक टाइप का बिजनेस, अलग हट के बिजनेस है। तो दोस्तों आप पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हैं। पॉपकॉर्न में आप छोटी मशीन आती, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 10-12 हज़ार रुपये की मशीन आती है। आप पॉपकॉर्न का काम कर सकते हैं दोस्तों। पॉपकॉर्न बनवा के छोटे छोटे पैकेट में आप पन्नियों में उसको आप डलवा दीजिए और एक अपना लेबल चिपका दीजिए, या लेबल वाली पन्नी भी डायरेक्ट आप छपवा सकते हैं और मार्केट में इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कुरकुरे कहीं कुछ मार्केट में बिक ही रहा है। तो आप दोस्तों ये पॉपकॉर्न का नया आइडिया है, इसको आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा आपको शुरू में लागत लगानी पड़ेगी, मिस्त्री लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, और उसके बाद अगर आपका ये बिजनेस चल निकला तो दोस्तों आप इसमें बम्पर कमाई है। आप इसके ऑल ओवर इंडिया के होलसेलर भी आप बन सकते हैं, छोटे स्तर से इसको स्टार्ट करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 4-5 ऐसे बिजनेस आइडिया दे आपको बताया, जिसमें आप दोस्तों होलसेलर सप्लायर बन के कम पूंजी कम लागत से आप इसको स्टार्ट करके आप अपने आप को बड़ा होलसेलर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।